हेलो एवरीवन, पूजा दिस साइड एंड वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे चैप्टर 3 की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 11 तक। क्वेश्चन 6 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको आईटा पर मिल जाएगा और कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 7 के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 हमें गिवन है ए मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट 3 टाइप प्रोडक्ट XYZ which he sells in to market annual sales are indicated below। यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरर है जो कि 3 टाइप के प्रोडक्ट बना रहा है, X, Y और Z टाइप उसने गिवन है और उसके लिए हमें एनुअल सेल गिवन है। जो भी प्रोडक्ट है वो 2 मार्केट के अंदर सेल कर रहा है, मार्केट फर्स्ट और मार्केट सेकंड। यहाँ पर उन्होंने टोटल सेल गिवन है, एनुअल सेल यहाँ पर हमें गिवन है। मार्केट फर्स्ट की एनुअल सेल ये है तीनों प्रोडक्ट की और मार्केट सेकंड की हमारे पास ये सेल्स हमें गिवन है, एनुअल सेल्स। अब फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है, यूनिट सेल प्राइस हमें गिवन है। एक्स का प्राइस हमारे पास 2.50 रुपीज है, वाई का प्राइस हमारे पास 1.50 रुपीज है और जेड का प्राइस हमारे पास 1 रुपी है। तो हमें निकालना है टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट। दोनों मार्केट में जो टोटल रेवेन्यू जनरेट होगा वो हमें फाइंड आउट करना। इट मींस टोटल प्राइस, टोटल रुपीज उसे कितने रिसीव होंगे मार्केट फर्स्ट और मार्केट सेकंड से, वो हमें निकालना है मैट्रिक्स अलजेब्रा की हेल्प से। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मार्केट का निकालेंगे। फर्स्ट मार्केट के लिए टोटल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, देखो जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है उनको हम मैट्रिक्स में बनाएंगे। 10,000, उसके बाद 2,000 एंड लास्ट वन यहाँ पर है 18,000। अब इसकी प्रोडक्ट हम किसके साथ करेंगे, जो हमें यूनिट सेल प्राइस की है 250, 150 और 1 रुपी। ये हमारे पास हो जाएगा 2.5, ये हो जाएगा 1.50, ये हो जाएगा हमारे पास 1.00। अब हमें इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर देनी है तो हमारे पास फर्स्ट मार्केट का टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा। सो यहाँ पर देखो दिस इनटू दिस, तो ये हमारे पास हो जाएगा 25, 4 जीरो यहाँ पर है और एक यहाँ पर 1 2 3 4 5, 2 को छोड़कर डॉट है तो 2 को छोड़कर पॉइंट लगाएंगे तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास बचेगा 25,000 प्लस फिर ये हमारे पास है 150 और इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 300 और 000 हमारे पास आ जाएगी। 2 को छोड़कर पॉइंट लगाएंगे तो ये बचेगा हमारे पास 3000 प्लस 18,000 हमारे पास आ जाएगा। ये 18,000 पॉइंट लगाएंगे तो फिर से ये कैंसिल हो जाएंगे। तो टोटल रेवेन्यू हमारे पास ये आएगा 25 और 3 हो जाएंगे हमारे पास 28 और 28 और 18 हो जाएगा हमारे पास 46,000। सो फर्स्ट मार्केट का जो रेवेन्यू जनरेट होगा 46,000 रुपीज होगा। इसको हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं क्योंकि हमें और का भी निकालना है। सो यहाँ पर देखो 46,000 को हम राइट करेंगे फर्स्ट मार्केट के लिए। फर्स्ट मार्केट का हमारे पास टोटल रेवेन्यू क्या है, 46,000 रुपीज। सिमिलर हम निकालेंगे सेकंड मार्केट के लिए। सेकंड मार्केट के लिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमारे पास सेकंड मार्केट की प्रोडक्ट हमें यहाँ पर गिवन है कि कितने कितने प्रोडक्ट सेल हुए हैं और यूनिट प्राइस हमें गिवन है। सो सेम तरीके से हम निकालेंगे सेकंड मार्केट का 6,000, ये हो जाएगा हमारे पास 20,000 और ये हमारे पास हो जाएगा 8,000 और इसकी प्रोडक्ट हमें करनी है फिर से 2.5, जीरो को हटा देते क्योंकि पॉइंट के पास जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। सो यहाँ पर 1.5 और 1 पॉइंट या फिर 1 डायरेक्टली आप ले सकते हो। अगर आप जीरो लेना चाहो तो ले सकते हो, बाद में आपको पॉइंट लगा के उसे हटाना पड़ेगा। सो 6,000 इंटू 25, ये हो जाएगा हमारे पास 25 छिक्का 150 और 000, 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी तो ये हमारे पास हो जाएगा 15,000 प्लस 20,000 इंटू दिस, ये हो जाएगा हमारे पास 30 और 4 जीरो ये हमारे पास है, एक रिमूव हो जाएगी बिकॉज ऑफ पॉइंट तो हमारे पास ये हो जाएगा 30,000 प्लस 8,000 इंटू 1 इज 8,000। तो ये हमारे पास हो जाएगा 45 में 8 हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 53,000। सो सेकंड जो मार्केट है उसका हमारे पास टोटल रेवेन्यू कितना आएगा, 53,000। क्लियर है, 53,000। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, हमें यूनिट कॉस्ट गिवन है तीनों की, एक्स वाई और जेड की, और हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है दोनों ही मार्केट का। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले इस प्राइस के अकॉर्डिंग रेवेन्यू निकालना पड़ेगा, फिर जो टोटल रेवेन्यू उसमें से हम माइनस करेंगे दोनों ही मार्केट का, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास निकल जाएगा। सो देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास मैट्रिक्स थी उनकी हमें यूनिट प्राइस जो हमें गिवन है, यूनिट कॉस्ट, उसके साथ हमें प्रोडक्ट करनी पड़ेगी फिर से।
सो यहाँ पर फर्स्ट मार्केट के लिए देखो, फर्स्ट मार्केट का हमारे पास क्या हो जाएगा 10,000, फिर से 2,000 और ये हमारे पास है 18,000। सॉरी यहाँ पर बीच में कॉमा नहीं आएगा। अब ये वाले प्राइस हमें चूज करने 2, 1 एंड 0.5। कैलकुलेट करेंगे 2 इंटू 10,000 इज 20,000 प्लस 2,000 इंटू 1 इज 2,000 प्लस 18,000 इंटू 5, 18 5 हो जाएगा हमारे पास 90 और एक जीरो हमारी रिमूव हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट, तो ये हमारे पास हो जाएगा 9,000। अब इन तीनों को ऐड करेंगे 20 प्लस 2 हो जाएगा 22, 22 में 9 ऐड करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 31,000 रुपीज। सो यहाँ पर देखो अब हम निकालेंगे फर्स्ट मार्केट का ग्रॉस प्रॉफिट। तो कैसे निकालेंगे, दिस माइनस दिस, जो टोटल रेवेन्यू है उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। सो ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट मार्केट, प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट मार्केट is equals to 46,000 minus 31,000, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15,000 रुपीज, जो कि ग्रॉस प्रॉफिट है फर्स्ट मार्केट का। अब सिमिलरली हम सॉल्व करेंगे सेकंड मार्केट के लिए। तो यहाँ पर अब हम क्या लेंगे, सेकंड मार्केट के एलिमेंट लेंगे, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट सेल हुए हैं उनकी जो क्वांटिटीज है वो हम लेंगे 6,000, 20,000 एंड 8,000। 6,000, 20,000 एंड 8,000 और प्रोडक्ट हम करेंगे इनके साथ 2, 1 एंड 0.5। कैलकुलेट करेंगे 6 इंटू 2 इज 12,000 प्लस 20 इंटू 1 इज 20,000, 8 इंटू 5 ये हो जाएगा हमारे पास 90,000, तो एक जीरो हमारी रिमूव हो जाएगी तो ये हमारे पास बचेगा 900। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक छोड़कर पॉइंट है तो यहाँ पर हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास बचेगा 9,000। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 और 9 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 21 और ये हो जाएगा हमारे पास 41,000 रुपीज। अब हमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए दिस माइनस दिस, सो ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ सेकंड मार्केट, प्रॉफिट ऑफ सेकंड मार्केट कैसे निकालेंगे, 53,000 माइनस 41,000। आई थिंक यहाँ पर फिर से हमने कोई मिस्टेक तो नहीं करी। 6, 20 और 8, 5 हो जाएगा 90 नहीं 4 आएगा यहाँ पर आएगा 4,000, तो ये हमारे पास बनेगा 646। आई थिंक यहाँ पर हमारे पास बनेगा 12 और ये हो जाएगा 16, तो ये हमारे पास बनेगा भाई 36,000 बनेगा। आई थिंक हाँ 36,000 आएगा, तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे इसको 36,000 रुपीज, तो यहाँ पर हमारे पास कितना बच जाएगा 17,000 रुपीज, इसका ग्रोस प्रॉफिट हमारे पास बच जाएगा। हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दी थी, 8 इंटू 5 मैंने 90 लगा दिया था बट यहाँ पर 40 आएगा, अब ये बिल्कुल करेक्ट है। तो सेकंड का हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट क्या आएगा 17,000 रुपीज और फर्स्ट का हमारे पास आएगा 15,000 रुपीज। सो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, दोनों ही मार्केट के लिए हमें अलग अलग सॉल्व करना है। फर्स्ट मार्केट में हमें ये वाले एलिमेंट यूज करने हैं और सेकंड मार्केट के लिए हमें इनको एज ए एलिमेंट यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 8 हमें गिवन है, फाइंड द मैट्रिक्स x so that x into this matrix is equals to this। हमें यहाँ पर x जो मैट्रिक्स है वो निकालनी है। इट मींस जो x मैट्रिक्स है उसका सबसे पहले हमें ऑर्डर चेक करना है, किस ऑर्डर की वो मैट्रिक्स बनेगी और उसके जो एलिमेंट है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर देखो हमें क्या गिवन है, इन दोनों की प्रोडक्ट हमें इस मैट्रिक्स के इक्वल गिवन है। इट मींस अगर इन दोनों का हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास इसके जो मैट्रिक्स हमारे पास ऑर्डर है, इसका ऑर्डर और इन दोनों का जो प्रोडक्ट का ऑर्डर होगा वो क्या होगा भी सेम होगा, तभी हम इन दोनों को इक्वल पुट कर पाएंगे। और ये हमारे पास किस ऑर्डर की है 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की है, ये मैट्रिक्स हमें 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की गिवन है। तो यहाँ पर देखो x मैट्रिक्स हमारे पास किस ऑर्डर की होगी, मान लो x का ऑर्डर हमारे पास क्या भी m इंटू n है और ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स आप मान लो, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो हमारे पास क्या भी n इंटू p है और यहाँ पर n की वैल्यू हमें 2 गिवन है, p की वैल्यू हमें क्या गिवन है भाई 3 है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 क्रॉस 3 है तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी भाई 2 आएगी। क्लियर है यहाँ से। अब यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि हमारे पास जो ऑर्डर बनेगा फिर इस मैट्रिक्स का क्या बनेगा m क्रॉस 3
और ये किसके इक्वल है भाई 2 क्रॉस 3 के, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उनका ऑर्डर भी कैसा होगा भाई इक्वल होगा। तो यहाँ से m की वैल्यू हमारे पास क्या निकल गई 2। इट मीन्स कि जो m है वो 2 होगा, n है वो हमारे पास 2 होगा। तो x मैट्रिक्स हमारे पास किस ऑर्डर की बनेगी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की हमारी मैट्रिक्स बनेगी। तो सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स अज्यूम करेंगे जो कि किस ऑर्डर की होगी 2 क्रॉस 2 की। लेट x बी द मैट्रिक्स, x हमारे पास मैट्रिक्स है जो कि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की लेनी है हमें। ए बी सी डी हमने यहाँ पर इसके एलिमेंट मान लिए। अब हमें इस मैट्रिक्स की हेल्प से इसमें यहाँ पर इसको यूज करना है और ए बी सी डी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले निकालेंगे x इंटू जो भी मैट्रिक्स हमें गिवन है इसकी प्रोडक्ट। सो x मैट्रिक्स है ए बी सी डी, इसकी प्रोडक्ट करेंगे हम इस मैट्रिक्स के साथ 1 2 3 4 5 6 और ये किसके इक्वल है भाई -7 -8 -9 2 4 6 इसके इक्वल हम इसको पुट करेंगे। सो सॉल्व करेंगे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम a प्लस 4b a प्लस 4b। अब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम 2a प्लस 5b। अब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम 3a प्लस 6b। अब यहाँ पर देखो सी डी को हम यूज करेंगे ए और बी की जगह पर। तो ये हमारे जो एलिमेंट है ये सेम रहेंगे। तो ये हमारे पास क्या बनेगा सी प्लस 4 डी, ये हो जाएगा हमारे पास 2c प्लस 5d 3c प्लस 6d। ये हमारे पास ये मैट्रिक्स आएगी और ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है भाई इस मैट्रिक्स के इक्वल है -7 -8 -9 2 4 6। अब देखो दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उसके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो भी कैसे होंगे भाई इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल पुट करेंगे। सो देखो फर्स्ट a प्लस 4b a प्लस 4b हमारे पास किसके इक्वल है -7 के। अब एक इक्वेशन और ले लेते हैं जो किसमें होनी चाहिए a और b में हमारे पास बन जाए, ताकि हम ज्यादा एलिमेंट का यूज ना करें और हमारे पास जो एलिमेंट की वैल्यू है ABCD की वो भी निकल जाए। सो ये भी हमारे पास a प्लस बी है, ये भी हमारे पास a और b में, इन दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। सो मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ 2a प्लस 5b जो कि हमारे पास किसके इक्वल आएगा भाई -8 के इक्वल। अब इन दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में से हम क्या निकाल सकते हैं a की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि हमारे पास क्या बनेगी -7 4b। इसमें पुट करेंगे 2 इंटू -7 4b प्लस 5b इज इक्वल्स टू -8। कैलकुलेट करेंगे -14 -8b प्लस 5b इज इक्वल्स टू -8। कैलकुलेट करेंगे -14 8 को इस साइड ले आएंगे और ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस का 3b जो कि नेगेटिव आएगा, इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। क्लियर है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा -6 दैट इज इक्वल्स टू 3b। सो यहाँ से b की वैल्यू आएगी हमारे पास -6/3 दैट इज इक्वल्स टू -2। सो b की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। अब इस b को हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। a इज इक्वल्स टू -7 4 इंटू b की वैल्यू -2 -7 और ये हो जाएगा +8। सो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। a और b की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए c d की वैल्यूज ताकि हम यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करें। तो हम कौन सी इक्वेशन उठाएंगे, कौन से एलिमेंट उठाएंगे जिसमें हमारे पास c और d एलिमेंट होंगे। सो यहाँ पर देखो c है और यहाँ पर भी हमारे पास c है, तो कोई भी एलिमेंट इनमें से दो हम चूज कर लेंगे। c प्लस 4d ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल हो जाएगा एंड ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल हो जाएगा 2c प्लस 5d इज इक्वल्स टू 4। दोनों को सॉल्व करके हम c और d कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि दो इक्वेशन है और दो ही वेरिएबल है। तो यहाँ से c की वैल्यू निकालेंगे 2 4d, इसमें पुट करेंगे 2 इंटू 2 4d प्लस 5d इज इक्वल्स टू 4। कैलकुलेट करेंगे 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 इज 8 प्लस 5d इज इक्वल्स टू 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा हमारे पास माइनस का 3d दैट इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास ये 0 है तो 3 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो d की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी भी 0 बन जाएगी। अब इस d की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, इस c की वैल्यू निकालेंगे। c इज इक्वल्स टू 2 4 इंटू d की वैल्यू 0, c इज इक्वल्स टू 2। सो c की वैल्यू हमारे पास 2 बनेगी और d की वैल्यू क्या बनेगी 0। अब देखो सभी एलिमेंट की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। इन सभी की वैल्यू हम क्या करेंगे, इन सभी की वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट करेंगे। सो हमारे पास मैट्रिक्स क्या बनेगी, x मैट्रिक्स। a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू हमारे पास 2 है और d की वैल्यू 0। तो ये हमारे पास x मैट्रिक्स है जो कि हमें फाइंड आउट करनी थी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 हमें गिवन है
if A is equals to this matrix so that A square is equals to identity, then यहाँ पर कौन सी कंडीशन करेक्ट है ये हमें सॉल्व करना है। तो इस चीज को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले A का स्क्वायर निकालेंगे और उसको आइडेंटिटी के इक्वल पुट करेंगे, फिर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का यूज करके हम इस कंडीशन को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, A इंटू ए इज ए स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू A मैट्रिक्स हमें गिवन है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इंटू फिर से सेम मैट्रिक्स अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को, अल्फा इंटू अल्फा इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा इज बीटा गामा। अब फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। अब सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम अल्फा गामा इंटू अल्फा माइनस अल्फा इंटू गामा। अब दिस इंटू लास्ट कॉलम बीटा गामा माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर। अब इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0 फिर से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। और ये मैट्रिक्स किसके इक्वल गिवन है भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि किस ऑर्डर की हम लेंगे, जो कि हमारे पास ए मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर की हम मैट्रिक्स लेंगे, आइडेंटिटी 2 क्रॉस 2 0 1। अब यहाँ पर देखो ये सभी एलिमेंट हमारे इसके इक्वल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर यूज करेंगे, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट इक्वल है, यहाँ पर 1 और 1 इक्वल है, तो यहाँ पर एक ही कंडीशन बनेगी हमारे पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल्स टू 1। 1 को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो हमारे पास ये पॉजिटिव हो जाएगा, बट यहाँ पर देखो 1 हमारे पास पॉजिटिव है तो बाकी को हम राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे। सो 0 इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा। तो ये कंडीशन हमारे पास निकल कर आएगी, दोनों में हमारे पास क्या आएगा, माइनस आएगा और दैट इज इक्वल्स टू 0। सो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है किस तरीके से सॉल्व करना है, जो भी आपको कंडीशन गिवन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करते जाओ, लास्ट में जो भी आपको निकालना वो आपको मिल जाएगा। आप देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमें गिवन है, इफ ए मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन कंडीशन हमें बतानी है। सो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, एक मैट्रिक्स है जो कि ए मैट्रिक्स है, वो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, तो उसके लिए कौन सी कंडीशन करेक्ट है ये हमें चूज करना है। सो यहाँ पर आप एक चीज यूज नहीं कर सकते हो, जो कि मैं बता देती हूँ, बहुत से बोलेंगे कि डायरेक्टली ए हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, जो कि आपका रॉन्ग होगा। मैट्रिक्स तो स्क्वायर है, ये चीज तो वेरीफाइड है, ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है ही नहीं तो हम वहां पर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की तो बात ही नहीं कर सकते। ये चीज तो ऑलरेडी प्रूव्ड है कि सिमेट्रिक स्क्वायर मैट्रिक्स वो है। हमें बताना क्या है इस क्वेश्चन में, जो हमारे पास मैट्रिक्स है, स्क्यू भी है और सिमेट्रिक भी है, दोनों ही हमारे पास मैट्रिक्स है, तो जो उसके एलिमेंट बनेंगे उस ए मैट्रिक्स के, उनकी कंडीशन को हमें चूज करना है, ना कि मैट्रिक्स की कंडीशन को हमें चूज करना है। तो यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट किस टाइप के होंगे उस मैट्रिक्स के, वो हमें बताना है। ए अगर हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज ए के बराबर होगा, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज इसके बराबर होगा। इट मीन्स अगर दोनों कंडीशन को हम यूज करते हैं तो ए की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आएगी, माइनस ए के इक्वल, ये हमारे पास इक्वेशन रिसीव हो जाएगी। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, ए प्लस ए हमारे पास क्या बन जाएगा 0, 2a इज इक्वल्स टू 0, सो ए हमारे पास क्या बन रहा है 0। इट मीन्स जो ए मैट्रिक्स होगी वो हमारे पास एक नल मैट्रिक्स आएगी, उसके जितने भी एलिमेंट होंगे वो सभी क्या हो जाएंगे, 0 एलिमेंट हो जाएंगे। सो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ए इज ए नल या फिर 0 मैट्रिक्स। एक तरीका तो ये है इसको सॉल्व करने का, दूसरा तरीका आप ये भी चूज कर सकते हो, अगर किसी को मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है वो डिफाइन करने आते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। तो देखो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर हम लेकर चलते हैं। अगर सिमेट्रिक है तो किस टाइप के आएंगे, ये सी है तो ये भी सी होगा। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमारे पास क्या आएगा, ये 0 ये 0 ये सी है तो ये माइनस सी आएगा। क्लियर है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए तभी हमारे पास कंडीशन वेरीफाइड होगी, क्योंकि एक ही मैट्रिक्स है तो वो खुद के बराबर हमेशा होगी ही होगी। इट मींस ए हमारा क्या हो जाएगा 0, सी हमारे पास सी के इक्वल है, सी हमारे पास माइनस सी के इक्वल है, तो इन दोनों के अकॉर्डिंग हमारे पास सी क्या हो सकता है, 0 ही ऐसा एलिमेंट हो सकता है जब ये कंडीशन वेरीफाइड हो जाए, 0 ही 0 के इक्वल होता है, 0 ही माइनस 0 के इक्वल होता है। इसके अलावा सी की ऐसी कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है जिससे ये दोनों कंडीशन वेरीफाइड हो रही हैं, और यहाँ से बी हमारे पास 0 हो रहा है। इट मीन्स कि सभी एलिमेंट क्या हो जाएंगे 0
और वो मैट्रिक्स कैसी होगी, एक नल मैट्रिक्स होगी, जीरो मैट्रिक्स होगी, जो कि अभी हमने यहाँ पर सॉल्व किया। तो जो भी मेथड आपको इजी लगता है उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। ये मेथड आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपको ये पता हो कि मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है उनको हम किस तरीके से राइट करते हैं एक मैट्रिक्स की फॉर्म में। अगर ये पता है तो आपको ये यूज करना है, अगर आपको नहीं पता है तो ये मेथड आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 हमें गिवन है, if A is in square matrix such that A square is equals to A, then I plus A raised to the power 3 minus 7A is equals to। यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि A हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और A का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो A के बराबर आता है। उसके लिए हमें गिवन है कि ये जो वैल्यू है अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये किसके इक्वल आएगा, A के इक्वल I माइनस A और I और 3A किसके इक्वल, ये हमारे पास मैट्रिक्स आएगी, ये हमें फाइंड आउट करना। अब यहाँ पर देखो, ना तो हमें ये पता कि A के एलिमेंट्स क्या हैं, ना हमें ये पता कि हम यहाँ पर I प्लस A निकालेंगे कैसे। जब हमारे पास A के एलिमेंट होते तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते, बट यहाँ पर हमारे पास A के एलिमेंट नहीं है तो आपको कैलकुलेट कैसे करना है। यहाँ पर अगर आपको कंप्लीट क्वेश्चन भी गिवन है, सॉल्यूशन भी निकालना, तो भी आपको यहाँ पर A के लिए कोई भी मैट्रिक्स नहीं मानी है जिसके एलिमेंट आप नहीं चूज कर सकते, क्योंकि इसके एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि A स्क्वायर अगर हम ले रहे हैं, जो भी हम A ले रहे हैं उसका स्क्वायर अगर A के बराबर, तो वही मैट्रिक्स वहां पर यूज की गई है, वो दूसरी मैट्रिक्स भी हो सकती है और उसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर है वो गलत भी हो सकता है। सो यहाँ पर A के आपको एलिमेंट चूज नहीं करने हैं। तो यहाँ पर हमें क्या कंडीशन गिवन है, एक तो हमें ये गिवन है कि इसको हम यूज कर सकते हैं, A स्क्वायर हमारे पास A के बराबर आएगा। दूसरा हमें क्या गिवन है, A हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। A अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसी ऑर्डर की हमें क्या लेनी पड़ेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लेंगे। तो हम करेंगे कैसे इसको सोल्व, डायरेक्टली हम इसका क्यूब खोल देंगे, जो कंडीशन हमारे पास है उनको यूज कर सकते हैं और जो आइडेंटिटीज हमें पता है उनको हम यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका क्यूब खोलेंगे। तो इसका क्यूब कैसे खोलेंगे, a प्लस बी होल क्यूब दैट इज इक्वल्स टू a का क्यूब, इट मीन्स आइडेंटिटी का क्यूब, प्लस b का क्यूब, a का क्यूब, प्लस 3 a स्क्वायर बी आइडेंटिटी का स्क्वायर इंटू b जो कि हमारे पास a के बराबर है, प्लस 3 आइडेंटिटी a का स्क्वायर। क्लियर है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर जो कि हमारे पास a प्लस b का क्यूब होता है, और माइनस में हमें गिवन है 7 इंटू a। अब इसको कैलकुलेट कर लो, i का क्यूब करेंगे, आइडेंटिटी की कितनी भी पावर करो वो उसके बराबर ही आती है हमेशा, ये कंडीशन हमें पता है तो ये i के बराबर हो जाएगा। अब a क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर इंटू a प्लस 3 आइडेंटिटी का स्क्वायर हमारे पास आइडेंटिटी ही आएगा प्लस a, इसका अगर हम स्क्वायर हमारे पास है इसकी आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम मैट्रिक्स हमें रिसीव होगी, तो ये हमारे पास बनेगा 3a स्क्वायर माइनस 7a एज इट इज। अब देखो a स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल है, a के बराबर है, तो यहाँ पर a स्क्वायर की जगह पर a पुट कर देंगे, a इंटू ए प्लस 3i इंटू ए हमारे पास a मैट्रिक्स बन जाएगी, a का स्क्वायर हमारे पास a के बराबर है तो ये 3a बन जाएगा माइनस 7a। ये हमारे पास बनेगा a इंटू ए स्क्वायर, और a स्क्वायर किसके बराबर है, a के बराबर है, सो i प्लस a प्लस 3a प्लस 3a माइनस 7a। आप देखो तीनों को ऐड करेंगे, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 1 7, 7a माइनस 7a कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, ओनली आइडेंटिटी। तो ये जो हमारे पास वैल्यू है ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगी। क्लियर है किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको मैट्रिक्स के एलिमेंट नहीं माने, डायरेक्टली जो भी कंडीशन है उसको आइडेंटिटीज की हेल्प से आपको सॉल्व कर देना है। सो यहाँ से ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ये थे हमारे मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो कि हमारे कंप्लीट होते हैं, और इसी के साथ जो हमारा चैप्टर 3 है वो भी कंप्लीट होता है। अगर चैप्टर 3 से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 3 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। सो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।